नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सागर मेडिकल पे। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं ब्लड रिपोर्ट को देखना कैसे होता है इसके बारे में। तो देखिए, आज के वीडियो में बात करेंगे कि सीबीसी रिपोर्ट यानी कंप्लीट ब्लड काउंट के बारे में। जो भी हमें कोई प्रॉब्लम होती है तब हम सबसे बड़ा सीबीसी टेस्ट लिखते हैं। तो देखिए, एक ये टेस्ट होता है, कई सारी बीमारियों का आइडिया इससे को देखने के बाद मिल जाता है। तो अगर आप चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। बात करते हैं ब्लड के बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में। तो देखिए, हमारे ब्लड में मेनली दो चीज़ें होती हैं, जिसमें पहला होता है प्लाज्मा, दूसरा होता है सेल्स। देखिए, ब्लड सेल तीन टाइप के होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। सीबीसी टेस्ट में इन तीनों सेल की काउंट, साइज और कंडीशन चेक की जाती है। बात करते हैं सीबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है और इसको कैसे कैसे चेक किया जाता है। बात करेंगे सीबीसी के फुल फॉर्म के बारे में और क्या क्या चेक होता है इसके बारे में। तो देखिए, सीबीसी का फुल फॉर्म होता है कंप्लीट ब्लड काउंट। ये टेस्ट में लोग चेक करते हैं आरबीसी के काउंट को, हीमोग्लोबिन को, आरबीसी को, इंडेसिस, आरबीसी इंडेसिस को, एमसीवी, एमसीएच, एमसीएचसी, आरडीडब्ल्यू के बारे में, और टोटल डब्ल्यूबीसी काउंट के बारे में, और डब्ल्यूबीसी डिफरेंशियल काउंट के बारे में, और प्लेटलेट काउंट के बारे में। इस सबसे हमें पता लगता है कि बॉडी नॉर्मल है या फिर कोई बॉडी में डिजीज चल रही है। सीबीसी टेस्ट हमको कब करना चाहिए? तो अगर आपको लंबे टाइम से थकान है, चक्कर, बुखार या फिर वेट लॉस है, अनीमिया यानी खून की कमी है, एक्सीडेंट या फिर ब्लीडिंग के बाद, और इन्फेक्शन डिटेक्ट करने के लिए, और ब्लड कैंसर यानी कि ल्यूकेमिया के सस्पेंशन के केसेस में, और सर्जरी से पहले। सीबीसी एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है जो बहुत कुछ बता देता है आपकी बॉडी के बारे में। देखिए, आरबीसी को डिटेल में जानेंगे अब यहाँ से। तो देखिए, आरबीसी का काम होता है ऑक्सीजन को बॉडी के हर पार्ट तक लेके जाना। अडल्ट मेल के अंदर जो आरबीसी काउंट होता है वो होता है 4.6 से 6.2 मिलियन पर माइक्रोलीटर, और दूसरा अडल्ट फीमेल में 4.2 से 5.4 मिलियन पर माइक्रोलीटर। न्यू बॉर्न बेबी के अंदर 5.5 से लेकर 6.5 मिलियन पर माइक्रोलीटर, और चिल्ड्रन के अंदर 4.0 से लेकर 5.2 मिलियन पर माइक्रोलीटर। आरबीसी बढ़ने पर क्या होता है कि उसको हम लोग पॉलीथिसीमिया कहते हैं, जिसका रीज़न हो सकता है कि हाई एल्टीट्यूड, हैवी एक्सरसाइज, स्मोकिंग। आरबीसी कम होने पर अनीमिया होता है, जिसे खून की कमी कहते हैं। रिपोर्ट में थोड़ा ऊपर नीचे होना नॉर्मल हो सकता है, पैनिक बिल्कुल भी नहीं करना है इसको देख के। बात करते हैं हीमोग्लोबिन के बारे में। तो देखिए, हीमोग्लोबिन आरबीसी के अंदर होता है और ब्लड को रेड कलर देता है। नॉर्मल हीमोग्लोबिन रेंज के बारे में बात करेंगे। मेल के अंदर 13 से लेकर 17 ग्राम पर डेसीलीटर होता है, फीमेल के अंदर 12 से लेकर 16 ग्राम पर डेसीलीटर होता है, और चिल्ड्रन के अंदर 14 से लेकर 17 ग्राम पर डेसीलीटर होता है। हीमोग्लोबिन कम होने का मतलब होता है अनीमिया। उसके रीज़न हो सकते हैं आयरन की डेफिशिएंसी, विटामिन B12 डेफिशिएंसी, और क्रोनिक डिसीज। बात करते हैं हीमोक्रिएट के बारे में, यानी कि पीसीवी के बारे में। हीमोक्रिएट बताता है कि टोटल बॉडी में आरबीसी का परसेंटेज कितना है। नॉर्मल वैल्यू की बात करें हीमोक्रिएट की, तो मेल के अंदर 45% होता है, फीमेल के अंदर 35%, और चिल्ड्रन के अंदर 25%। लो पीसीवी का मतलब होता है अनीमिया, और हाई पीसीवी का मतलब होता है डिहाइड्रेशन और पॉलीसाइथेमिया। आरबीसी इंडेक्सेस के बारे में बात करेंगे तो एमसीवी और आरडीडब्ल्यू के बारे में। तो देखिए, एमसीवी का मतलब होता है आरबीसी का जो साइज है उसके बारे में। तो मैक्रोटिक एनीमिया होता है आयरन डेफिशिएंसी, और मैक्रोटिक एनीमिया होता है विटामिन B12 या फिर फोलेट डेफिशिएंसी। आरडीडब्ल्यू का मतलब होता है कि आरबीसी साइज में वेरिएशन बताता है। प्रीसाइनेस एनीमिया में आरडीडब्ल्यू ज़्यादा होता है। बात करते हैं अब डब्ल्यूबीसी के बारे में, यानी कि रेड ब्लड सेल के बारे में। तो डब्ल्यूबीसी का काम होता है कि इन्फेक्शन से लड़ाई करना। देखिए, नॉर्मल डब्ल्यूबीसी जो काउंट होता है वो 4000 से लेकर 11000 पर माइक्रोलीटर होता है। डब्ल्यूबीसी के टाइप्स के बारे में बात करें तो न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट्स, इसिनोफिल, बेसोफिल्स। डब्ल्यूबीसी डिफरेंशियल काउंट के बारे में बात करें तो न्यूट्रोफिल्स जो 60 से 70% देखने को मिलेगी, जिसके अंदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन में ये बढ़ जाता है, और वायरल इन्फेक्शन और कीमोथेरेपी में कम हो जाता है। बात करेंगे लिम्फोसाइट्स, जो है वायरल इन्फेक्शन में बढ़ जाती है और हेपेटाइटिस में बढ़ जाती है। मोनोसाइट जो क्रोनिक इन्फेक्शन में बढ़ जाती है, जैसे टीबी केसेस में ये ऑटोमेटिक बढ़ी हुई दिखेगी आपको। और इसिनोफिल्स में आपको एलर्जी में, अस्थमा में, पैरासिटिक इन्फेक्शन में बढ़ी हुई दिखेगी आपको। और बेसोफिल्स में बोन मैरो डिसऑर्डर में आपको देखने को बढ़ी हुई देखने को मिलेगी ऐसी कंडीशन में। बात करेंगे प्लेटलेट्स के बारे में। तो देखिए, प्लेटलेट्स का काम होता है ब्लड की क्लॉटिंग करना। जो नॉर्मल काउंट होता है वो होता है 1.5 से लेकर 4 लाख पर माइक्रोलीटर। अब बात करेंगे, अगर प्लेटलेट कम हो जाए तो बिल्डिंग का रिस्क काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, अगर प्लेटलेट ज़्यादा हो जाए तो फिर क्रिटिकल रेंज ज़्यादा बढ़ जाता है। सीबीसी के क्रिटिकल लेवल्स के बारे में बात करेंगे कि इमरजेंसी कंडीशन में क्या क्या हो सकता है।
देखिए, आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाना है। अगर आपका हीमोग्लोबिन 5 ग्राम पर डेसीलीटर या उससे बहुत ज़्यादा है, अगर डब्ल्यूबीसी आपकी जो 500 से कम है या 50,000 से ज़्यादा है तब, और प्लेटलेट अगर आपके 50,000 से कम है या फिर 10 लाख से ज़्यादा है तब, ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो सकती है। तो ऐसी कंडीशन में आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने जाना कि सीबीसी रिपोर्ट्स के बारे में, जिससे हम लोग अनीमिया, इन्फेक्शन, एलर्जी, ब्लड कैंसर, प्लेटलेट डिसऑर्डर, ये सब कुछ समझ सकते हैं इजीली। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ गई तो वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा, वीडियो को शेयर जरूर करेगा। मतलब तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।